हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का चैप्टर मैंने उठाया है, जो कि एक लेक्चर हुआ है अभी, आज दूसरा लेक्चर इसका मान के चलिए। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आज की बातें क्लियरली समझ में आएंगी। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसकी एक्सिस पर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है। आइए आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया था। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमारा वो -q और +q चार्जेस, दोनों चार्जेस जो एक दूसरे से डिस्टेंस l पर रखे हुए होते हैं, 2l पर रखे हुए होते हैं सॉरी, उसके द्वारा बना एक सिस्टम होता है। -q और +q से बना एक सिस्टम होता है जिसमें वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। अब इसके एक्सिस जो सेंटर है इसका, वहाँ से अगर कोई चीज़ x डिस्टेंस पर है, कोई पॉइंट है x डिस्टेंस पर है ये, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये L है, इसे R मान लीजिए, x मत मानिए, R मान लीजिए। R इसलिए क्योंकि इससे हम फेमिलियर हैं, ये हमें कन्वीनियंट लगेगा। हाँ, R मानते हैं। तो आइए हम कैलकुलेट करने चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सिस। ये हमारी हेडिंग बनी। हम निकालने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर ऑफ एक्सिस से r डिस्टेंस पर स्थित कोई पॉइंट P है। तो यहाँ पर हम निकालने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि +q चार्ज जो है वो इस पॉइंट से नज़दीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी r, ये l, तो ये r - l होगी। तो ये जो है इसके कारण, अब चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो एक स्केलर है, तो इसके कारण इसके मतलब ये है कि डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम वेक्टर अलजेब्रा से ही सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट कर सकेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और -q वाला चार्ज जो है वो इससे r + l डिस्टेंस पर है, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ पर होगा वो थोड़ा कम होगा और इसके कारण ज़्यादा होगा। ओके, आई होप से बात आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या करें, आइए निकालते हैं V1 इसके कारण V1 कितना होगा। अगर ये डायपोल जो है वो किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो ε0 k होगा यहाँ पर, और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने फाइंड आउट किया था Q इंटू इसके कारण डिस्टेंस है r + l, और V2 कितना होगा इसके कारण 1/4 पाई ε0 इंटू k इंटू Q अपान r - l, ये होगा। आई होप से बातें आपको समझ में आ रही होंगी।
इसके कारण जो है वो r माइनस एल डिस्टेंस पर है और इसके कारण r प्लस एल डिस्टेंस पर है। तो V1 यानी कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इतना होगा और प्लस Q के कारण जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। अब टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा V, वो होगा V1 प्लस V2। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट। या एवरीथिंग इज ओके। तो V1 प्लस V2 जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर इस डायपोल के कारण। अब V1 प्लस V2 की वैल्यू हम रखते हैं तो V कितना मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपान V1 है R प्लस L माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। चलिए देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपान R प्लस L यहाँ पे कर दे रहे हैं, R माइनस L यहाँ पे कर दे रहे हैं। इसे हम V2 प्लस V1 कर दे रहे हैं, V2 प्लस V1 कर दे रहे हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q कॉमन है पूरे में, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा क्या 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये बचेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आइए देखते हैं क्या मिलता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q, और यहाँ से जब LCM लेंगे तो R प्लस L माइनस R प्लस L, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ से R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q इंटू 2L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये बना। अब आइए आगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 2QL, आप जानते हैं P होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू यहाँ पे 2L इंटू Q यानी 2QL, जो कि आप जानते हैं P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब अगर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आया, अब अगर ये जो डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R ये L के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, यानी कि R इज़ मच 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 ग्रेटर देन L, देन V इज इक्वल टू, ये V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P बाई R स्क्वायर, क्योंकि L ज़ीरो हो जाएगा, अगर R के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटा है तो L ज़ीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आएगा ये है हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के रीजन के कारण, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस पॉइंट P पर, जो कि इसकी एक्सिस पर स्थित है, एक्सिस पर सिचुएटेड है R डिस्टेंस पर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया वो ये है। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आइए हम आगे चलते हैं। तो इसे नोट करें, ये आपका बोर्ड में आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से और तैयारी कर लीजिए। अगला है इक्वेटोरियल लाइन पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे मैं अरेंज करता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। आप इसे बैक जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पे
2Q इंटू 2L है, जिसे 2QL लिखते हैं और 2QL P के इक्वल होता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाते समय बताया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो उसे फिर से रिवाइज करके तैयार कर डालिए, क्योंकि वो भी आपके बोर्ड में बनने वाला क्वेश्चन है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब एट एक्सिस था ये, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल एट इक्वेटोरियल। अब एट इक्वेटोरियल लाइन पर हम निकालने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या होगा, आइए देखा जाए। मैं यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ये -Q, ये +Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, यानी कि ये L और ये L। अब यहाँ से इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये और ये। सॉरी, इसे मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक से ड्रा नहीं हो पाया। ये और ये बन रहा है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ट्रायंगल ठीक से बना नहीं है, लेकिन ये अगर O है, ये P है, और ये A और ये B है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। -Q से +Q डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की वो डायरेक्शन होती है। ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट P है इक्वेटोरियल लाइन पर। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। तो आइए देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अगर ये डिस्टेंस R है, अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस अगर R है, हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज V1 ये होगा। अगर मीडियम, कोई मीडियम में रखा है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ε0 इंटू K इंटू Q बाई दिस डायरेक्शन में जाएगा AP, Q बाई AP। और V2 होगा हमारा, क्या होगा V2, 1/4 पाई ε0 इंटू K इंटू Q अपान BP। ये डायरेक्शन BP, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो VP होगा। अब आप जानते हैं कि AP इज इक्वल टू VP, क्योंकि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये साइड जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, ये दोनों आपस में सेम होंगी। तो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, जो कि V1 माइनस V2 होगा। V1 माइनस V2 होगा या V1 प्लस V2 होगा, तो V1 प्लस V2 ही। लेकिन इसको साइन के साथ ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो V इक्वल टू होगा हमारा, क्या होगा, 1/4 पाई ε0 इंटू K इंटू Q अपान AP माइनस 1/4 पाई ε0 इंटू K इंटू Q अपान BP। अब यहाँ से AP इक्वल टू BP तो लगा दीजिए, V इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू K इंटू Q अपान AP माइनस 1/4 पाई ε0 इंटू K इंटू Q अपान AP। अब जितना ये है उतना ही ये है, तो ये एक दूसरे से घट के ज़ीरो हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा।
बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है, तो साइन जो है जितना लगेगा वो माइनस लगेगा। अगर ये सॉरी माइनस तो इसमें लगाना चाहिए हमें, लेकिन हमने इसमें लगा दिया, चले आप इसमें भी लगा दें। वैसे माइनस वाले के साथ ही माइनस लगेगा, तो इसके कारण ही माइनस होगा, यानी AP ही माइनस होगा, यानी कि ये वाला माइनस होगा। इसमें लगा दीजिए माइनस, तो यहाँ पे कर दिया हमने BP और यहाँ पे कर दिया हमने AP। उसके बाद AP लगाने से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने में से उतना घटाएंगे, उसी क्वांटिटी में से उतनी ही क्वांटिटी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। और मैंने जो आपको निकाल के दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि 0 नहीं थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं निकली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण होगा, और इसके कारण पॉजिटिव होगा, इसके कारण उतना ही नेगेटिव होगा, तो टोटल इफेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को मैं यहीं रोकूंगा आज, मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड नाइट।